हेलो बच्चों। आइए मैट्रिसेस में कुछ और नए प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में भी बन सकते हैं, जैसे सीबीएसई में होता है। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं ये। सबसे पहली कंडीशन दी हुई है आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अब आपको हमेशा मालूम है कि अगर मैं कम्यूटेटिव की अगर बात करता हूँ तो ए इंटू बी मैट्रिक्स इज नेवर इक्वल्स टू बी इंटू ए। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ केवल तभी फॉलो होता है जब मैट्रिक्स मेरा कैसा हो, डायगोनल मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स मेरा डायगोनल है तभी मैं कह सकता हूँ ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहला आंसर तो आपका फॉल्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखें हम लोग यहाँ पे टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बिल्कुल सही है कि यदि मैं दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, यदि मैं दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालता हूँ या दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन निकालता हूँ या दो मैट्रिक्स को मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम। तो मतलब ये ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये ट्रू हो जाता है आपका। थर्ड वाले पार्ट में कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए। जब आप ए इनवर्स निकालते हैं, जैसे आपको कंडीशन यहाँ गिवन है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू आई। आपको मालूम है जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो इस डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ए को राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई अपॉन ए। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है ए इनवर्स इंटू आई। और आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, इनवर्स को करें या नॉर्मल मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये ए इनवर्स हो गया और ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन कैसा होगा, मेरा ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मालूम है कि यदि मैं मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूँ तो मैट्रिक्स एज इट इज़ आना चाहिए, उसके एलिमेंट में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। जनरली 99% बच्चा इसको गलत कर सकता है। तो देखिए गलती क्या है उसको भी समझते हैं। हालांकि मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें राइट आंसर मैंने लिखा है, लेकिन मैं आज इसको फिर डिस्कस करता हूँ। अगर ए एंड बी इनवर्स है, इसका मतलब है कि अगर मैं बी लिख रहा हूँ तो बी ए का इनवर्स है, और यदि मैं ए लिख रहा हूँ तो बी जो है वो डेफिनेटली ए का इन्वर्स है, या ए कह लें हम लोग बी का इन्वर्स है। बात एक ही होगी यहाँ पे। तो जब भी हम बी इंटू ए करेंगे, इसका मतलब है कि इस बी की जगह पे मैं ये ए इन्वर्स ले सकता हूँ। तो आपको मालूम है कि ए इन्वर्स से रिजल्ट क्या आएगा मुझे, आई। या अगर मैं ए इंटू बी करता हूँ तो यहाँ पे मैं यदि ए की जगह, यहाँ पे ए की जगह यदि बी इन्वर्स कर दूँ तो आप देखेंगे बी इनवर्स इंटू बी कितना होगा, आई। तो सिर्फ आपको यहाँ गिवन क्या है, आपको गिवन है ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है कि जो इनका आउटपुट होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए था, आई के इक्वल होना चाहिए था। मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। अगर ये होता तो ये रिलेशन कैसा हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो मतलब ये भी मेरा रिलेशन फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम एम और एन है, पी एक मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम एन इंटू पी है, और एक सिंपल पूछ रहा है कि ऑर्डर एम इंटू पी आएगा या नहीं। तो आपको मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू मेरी एन है। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है, यहाँ पे ए इंटू बी करेंगे तो ए का मुझे रो बच रहा है एम, और बी का क्या बच रहा है, कॉलम बी। तो मतलब ए इंटू बी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो एम क्रॉस बी आना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है।
तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को क्या बोल सकता हूँ, ट्रू।